नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सरसाइज एक्सप्लेन्ड पे। इस वीडियो में हम करेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 10 और सवाल नंबर 11। जो पहले के सवाल हैं उनको मैंने पिछले वीडियोस पे एक्सप्लेन करा है स्टेप बाय स्टेप। उनको ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं उनका डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। What should be the ratio of area of cross section of master cylinder and wheel cylinder of a hydraulic brake? अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें दो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। एक कि मास्टर सिलेंडर का काम क्या होता है और व्हील सिलेंडर का काम क्या होता है। अब देखिए, जब ड्राइवर जो है ब्रेक दबाता है तो क्या होता है कि वहाँ पर एक मास्टर सिलेंडर रहता है जिसमें ब्रेक फ्लूइड रहता है। वो ब्रेक फ्लूइड चारों पहिए की ओर जाता है और वो चारों पहिए में ब्रेक लगाने का मदद करता है। अब जो मास्टर सिलेंडर है वो गाड़ी में एक ही होता है, लेकिन जो व्हील सिलेंडर है, ये व्हील सिलेंडर गाड़ी में चार रहते हैं। तो यहाँ पर मास्टर सिलेंडर पे जो फोर्स लग रही है वो यहाँ पर दी गई है, सो दैट अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन कैन बी ऑब्टेन्ड एट ईच ऑफ इट्स ब्रेक शू। मतलब व्हील सिलेंडर में 15 न्यूटन पहुंचनी चाहिए और मास्टर सिलेंडर में जो है वो सिर्फ 0.5 न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए। मतलब ड्राइवर जो है उसे सिर्फ 0.5 न्यूटन के फोर्स से दबाना है ब्रेक को, और जो पहिए पे ब्रेक लगनी चाहिए वो 15 न्यूटन के फोर्स से लगनी चाहिए। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने बस रेशियो निकालना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ मास्टर सिलेंडर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ व्हील सिलेंडर इज इक्वल टू फोर्स ऑन द पेडल डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन द ब्रेक। अब ये आता है अपना प्रेशर ऑन ब्रेक इज इक्वल टू प्रेशर ऑन व्हील्स पास्कल्स लॉ से। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने रेशियो निकालना है। तो फोर्स ऑन द पेडल दिया गया है सवाल पे 0.5 न्यूटन की, और जो यहाँ पर अगली चीज़ दी गई है फोर्स ऑन द ब्रेक 15 न्यूटन की। तो हम यहाँ पर फोर्स ऑन पेडल को 0.5 और फोर्स ऑन ब्रेक को 15 लगाएंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा 5 डिवाइडेड बाय 150 जो कि 1/30 के बराबर है। तो एरिया ऑफ मास्टर सिलेंडर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ व्हील सिलेंडर हमें मिल गया 1/30। तो रेशियो हो गया अपना 1:30। मतलब अगर ड्राइवर 1 न्यूटन का फोर्स लगा, मतलब एरिया जो है ये क्या हो रहा है, यहाँ पर मास्टर सिलेंडर का जो एरिया है वो 1 रहेगा तो व्हील सिलेंडर का 30 रहेगा। तो ये हो गया अपना रेशियो यहाँ पर। चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। ये जो सवाल है ये काफ़ी बार आता है आपके एग्ज़ाम पे, तो ज़रूर देखिएगा इसको ढंग से। तो the areas of pistons in a hydraulic machine are 5 centimeter square and 625 centimeter square। अब जहाँ पर भी आपको हाइड्रोलिक मशीन के प्रॉब्लम्स मिलेंगे, देखिए पिछला मेरे ख्याल से जो 7वां सवाल था या 8वां सवाल था उसमें भी हाइड्रोलिक मशीन ही था। तो एक छोटा पिस्टन होता है, दूसरा बड़ा पिस्टन होता है। तो यहाँ पे छोटे पिस्टन का एरिया दिया गया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की, और बड़े पिस्टन की एरिया दी गई है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर की। What force on the smaller piston will support a load of 1250 न्यूटन on the larger piston? तो बड़े वाले पिस्टन पे लोड लगेगी 1250 न्यूटन की। छोटे पिस्टन पे हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, यही सवाल हमसे पूछ रहा है। तो सीधा सीधा पास्कल्स लॉ का सवाल है ये। फिर से हम लिखेंगे प्रेशर ऑन स्मॉलर पिस्टन इज इक्वल टू प्रेशर ऑन लार्जर पिस्टन। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। तो F1/A1 हो गया अपना छोटा पिस्टन के लिए, और F2/A2 हो गया अपना बड़ा पिस्टन के लिए। तो F1 को F1 ही मान लेंगे क्योंकि F1 हमें निकालना है। डिवाइडेड बाय A1 जो है ये है 5 × 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू F2 जो है 1250 यहाँ पे सवाल पे दी गई है, डिवाइडेड बाय 625 × 10⁻⁻⁴। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे -4 क्यों लिखा है।
अब देखिए, जब हम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहला एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की थी, जिसको हमने कन्वर्ट करा मीटर स्क्वायर में, तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁻⁴। दूसरा एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में थी, जो कि है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसे इसको हमने कन्वर्ट किया, ये हो गया 625 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब ये वाले चीज़ को मैंने स्टेप बाय स्टेप पहले वीडियो पे समझाया है, मतलब इस एक्सरसाइज का जो पहला वीडियो है उसमें मैंने ये यूनिट कन्वर्शन काफ़ी अच्छे से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा। तो अभी देखिए, इसको हमने सॉल्व करना है। अभी हम क्या करेंगे, 625 और 1250 को कैंसिल करेंगे, तो 625 इंटू 2 होता है 1250, तो यहाँ पर 2 आ गया। 5 इंटू 10⁻⁻⁴ दूसरी तरफ आ गया, तो हो गया अपना 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁴। और यहाँ नीचे बाकी 10⁻⁻⁴ रह गया था, तो उसको हमने वैसे ही बिठा दिया। 10⁻⁻⁴ 10⁻⁻⁴ कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या रहा अपना 10 न्यूटन्स। 2 इंटू 5 10 न्यूटन। तो जो छोटे पिस्टन में हमें सिर्फ 10 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ी, और आप देख सकते हैं कि बड़े पिस्टन पे जो फोर्स मिली हमें वो है 1250 न्यूटन की। यही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है हाइड्रोलिक मशीन का। आप छोटी सी फोर्स लगाइए और दूसरी तरफ काफ़ी बड़ी फोर्स बन जाती है वो। चलते हैं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर एजम्पशन भी पूछा था सवाल में, तो हर सवाल के लिए हमारा जितना भी सवाल हम इस एक्सरसाइज में सॉल्व कर रहे हैं, हर सवाल का एजम्पशन एक ही होता है, जो कि है नो फ्रिक्शन, नो एनर्जी लॉस, नो लीक्स। मतलब जो पिस्टन है उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, उसमें कुछ भी लॉस नहीं है, कहीं से भी कोई लीकेज नहीं है फ्लूइड की। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो होने वाला है इस वीडियो का आखिरी सवाल, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 4A, ICSE 9th। The diameter of neck and bottom of a bottle are 2 centimeter and 10 centimeter respectively। तो बॉटल का ऊपर वाला जो खोलने का हिस्सा होता है उसका जो डायमीटर दिया गया 2 सेंटीमीटर की है, और जो नीचे का हिस्सा है बॉटल का उसका जो डायमीटर है ये 10 सेंटीमीटर की है। द बॉटल इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ ऑयल। मतलब जो बॉटल है ये पूरा पूरा तेल से भरा हुआ है। इफ द कॉर्क इन द नेक इज प्रेस्ड विथ अ फोर्स ऑफ 1.2 kgf। मतलब जो ढक्कन है बॉटल का उस पर फोर्स लग रही है 1.2 किलोग्राम फोर्स की। व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ द बॉटल। तो यहाँ पर हमें ये निकालनी है कि बॉटल के नीचे कितनी फोर्स लगेगी। आसान सवाल है, फिर से वही काम करना है हमें। प्रेशर दोनों तरफ इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर पहली चीज़ रेडियस हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आपने डायमीटर दी गई है, तो डायमीटर अगर 2 सेंटीमीटर है, रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो बॉटल के नीचे की डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर जो है SI यूनिट पे नहीं है, तो इसको फिर से हमने कन्वर्ट करना है, तो हमें 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर मिलेगा। और यहाँ जो है हमें मिलेगा 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अब ये दोनों मीटर में हैं। अब देखिए फोर्स ऑन नेक दी गई है 1.2 kgf की। अब 1 kgf जो है 10 न्यूटन्स के बराबर होता है। तो 1.2 kgf जो होगा 1.2 इंटू 10, जो कि 12 न्यूटन्स के बराबर होगा। अब फिर से वही चीज़ मान लेनी है हमें। यहाँ पर प्रेशर ऑन नेक इज इक्वल टू प्रेशर ऑन बॉटम। तो प्रेशर ऑन नेक जो है ये हो गया फोर्स ऑन नेक डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ नेक इज इक्वल टू प्रेशर ऑन बॉटम हो गया अपना फोर्स ऑन बॉटम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बॉटम। अब फोर्स ऑन नेक जो है ये हो गई 12 न्यूटन की, ये दी गई है सवाल पे 1.2 kgf, जिसको हमने 12 न्यूटन कन्वर्ट करा था। एरिया ऑफ नेक, अब देखिए बॉटल को हम सर्कल मान लेते हैं क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई इंटू आर स्क्वायर हो गया अपना 1 इंटू 10⁻⁻² द होल स्क्वायर, क्योंकि आप देख सकते हैं रेडियस हमने यहाँ पर निकाला था 1 इंटू 10⁻⁻², तो उसका स्क्वायर कर दिया यहाँ पर, इज इक्वल टू एफ, जो कि है अपना फोर्स ऑन बॉटम जो कि हमने निकालना है।
डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बॉटम जो है ये हो गया पाई इंटू 5 × 10⁻² द होल स्क्वायर। तो ये हो गया अपना फिर से दूसरा जो रेडियस है उसका स्क्वायर। अब जो है हमने क्या करना है, हमने जो जो कैंसिल कर सकते हैं हम सबको कैंसिल कर देंगे। तो पहले ही आप देख सकते हैं मैंने ऊपर ही पाई पाई को कैंसिल कर दिया है। अब ये 5 × 10⁻² को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है। 5 की स्क्वायर हो जाएगी 25, 10⁻² की स्क्वायर हो जाएगी 10⁻⁻4, और नीचे जो था अपना 1 × 10⁻² था, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 10⁻4 हो जाएगा। 10⁻4 10⁻4 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 × 25 हमें मिलता है 300 न्यूटन्स। तो जो बॉटल के नीचे जो फोर्स लगेगी वो है 300 न्यूटन्स की, जो कि 30 kgf के बराबर है, क्योंकि जो 1 kgf होता है ये 10 न्यूटन के बराबर होता है, या फिर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1/10 kgf। तो हमें इसको 10 से डिवाइड करना है, तो 30 kgf हमें मिल जाता है यहाँ पर। अब इस सवाल का और एक छोटा सा पार्ट भी है, जिसमें ये कह रहा है कि नेम द लॉ प्रिंसिपल यू हैव यूज्ड टू फाइंड द फोर्स इन पार्ट ए। अब सारे सवालों में हम एक ही लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, वो है पास्कल्स लॉ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले सवाल से, जो कि क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 मैं अगले वीडियो पे सॉल्व करूँगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।